अगर हम सब जो एशिया में हम लोग हैं, ईस्ट एशिया में और मिडिल वाले पार्ट में, हम लोग सभी कोई, भारत हो, चीन हो, जापान हो, हम सभी तो इसी तेल के ऊपर, इसी रूट के ऊपर निर्भर है। तो केवल हम अपने बारे में सोचे तो वो इस वक्त हम अपने बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन यूएस जो है वो क्यों इसे खुलवाना चाह रहा है, इसके बारे में भी तो सोचने की जरूरत है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अगर गड़बड़ाती है तो नुकसान जो है वो अमेरिका को नहीं होगा, ये तो अब वो समझ गए कि ऐसा नहीं होने वाला। वो ये भी चाहते हैं कि जो यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाइज है गल्फ में, यानी कि खाड़ी के देशों में, अगर उनका ऑयल एक्सपोर्ट रुकता है तो जियोपॉलिटिकल नुकसान तो अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। कितने दिन तक कौन किसके साथ रहेगा। ये भी कहा जाता है कि वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है ईरान, और चाहे वो लेबनान ले लो, सभी की बात मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मिलिट्री क्रेडिबिलिटी जो है आज यूएस की कहीं कम हो गई है। अगर यूएस हॉर्मुज मतलब खुला नहीं रख पा रहा है तो इससे पता चल रहा है कि उसकी जो एक ग्लोबल पावर वाली इमेज थी, एक शक्तिशाली, वही विश्व गुरु वाली लैंग्वेज वाली, उसको तो बड़ा झटका लग चुका है। और ईरान इस पूरे उसमें बार बार एक ही संकेत दे रहा है कि अगर हम पर दबाव डालोगे तो हॉर्मुज जो है वो बंद ही रहेगा, तुम कुछ भी कर लो। और उसका जो प्रेशर टूल है वो क्लियरली सीधे युद्ध के बजाय वो इकोनॉमिक चोक कर रहा है, इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को वो चोक करने की हैसियत रखता है, उसने बता दिया। और यूएस हॉर्मुज को खुलवाना चाहता है, मगर अगर आप देखें तो सीधे ईरान से तो टकराव वो कर नहीं रहा है। वो तो